दुलारचंद हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक अनंत सिंह को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये कार्रवाई जो है बिहार पुलिस ने देर रात को की है, जहां पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की जो देखरेख में नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई है। बता दें कि मोकामा से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर दुलारचंद यादव हत्या मामले में जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी देर रात पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में हुई, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। पटना पुलिस ने देर रात जो है बाढ़ से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया और कड़े सुरक्षा घेरे में उन्हें पटना लाया गया। इस दौरान पुलिस बल के साथ कई सुरक्षा वाहन तैनात रहे। डीजीपी विनय कुमार ने पुष्टि की है कि ये गिरफ्तारी चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद मोकामा में पुलिस ने टाल इलाके समेत कई जगहों पर छापेमारी तेज कर दी। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद मोकामा में पुलिस ने टाल इलाके समेत कई जगह पर छापेमारी जो है तेज की। रिपोर्ट्स के अनुसार जो है अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस हत्याकांड के बाद मोकामा में पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए इलाके को हाई अलर्ट पर रखा। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने इस गिरफ्तारी पर कहा, ये अच्छा कदम है, लेकिन अगर पुलिस पहले कार्रवाई करती तो बेहतर होता। अब देखना यह है कि जांच कितनी निष्पक्ष होगी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अनंत सिंह को इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके साथ 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की गई है। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन जो है उन्होंने कहा है कि पिछले 48 घंटों से जो है प्रशासन लगातार जांच में जुटा। अब तक 80 संदिग्धों की हिरासत में लिया गया है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाई हुई है। फिलहाल मोकामा और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जितेंद्र राणा इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। तो बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली ये गिरफ्तारी कई सवाल भी खड़े कर रही है। क्या चुनावी दौर में यह कदम राजनीतिक संदेश भी दे रहा है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। बिहार चुनावों के चलते ये जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। अब ये देखना होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ चुनाव के चलते हुई है कि सच में किसी मासूम को जो है उसका हक दिलाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, उसको न्याय मिलता है या नहीं मिलता, अब ये देखना होगा। इसी को लेकर के हमारी जो है पुलिस अधिकारी जो है एसएसपी से क्या बातचीत हुई है वो भी आपको सुनाते हैं। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसकी गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसकी गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है,
तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। ये इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है, और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी। इसमें